देख सकते हैं आप आपका हाल, आप में अब आप नहीं रह गया है, आम आदमी नहीं रह गया, सिर्फ मैं हावी हो गया है और यही समस्या है। सिखाया जाता है हमें बॉस इज ऑलवेज राइट, लेकिन अब क्या आम आदमी पार्टी में एक ही बॉस है और बॉस का नाम अरविंद केजरीवाल है और उसके खिलाफ जिसने भी जुबान खोली उसको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। सबसे बड़ी खबर आज की यही है, योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण समेत 4 नेताओं को अब आम आदमी पार्टी से निकालने की तैयारी हो रही है। सूत्रों की माने तो इसी के तहत केजरीवाल एक बार फिर से राष्ट्रीय परिषद की बैठक में आएंगे। इस बैठक में अनुशासन समिति के नए अध्यक्ष को चुना जाएगा। फिलहाल प्रशांत भूषण इस समिति के अध्यक्ष हैं। सूत्रों की माने तो नया अध्यक्ष चुने जाने के बाद चारों नेताओं को आम आदमी पार्टी से ही निकाल दिया जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी रजत इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। रजत, कितनी सही आ रही है ये खबरें? सूत्र क्या बता रहे हैं आपको कि ना सिर्फ पहले पीएसी, उसके बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी, अब आम आदमी पार्टी से ही इन चारों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा और इसीलिए अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से वहां पर वापस आने वाले? जी बिल्कुल, देखिए कॉल आ चुकी है, सिक्योरिटी के पूरी इंतजाम हो चुके हैं। अगले 10 से 15 मिनट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दोबारा इसी कैलिस्टा फॉर्म में आएंगे। आप देख सकते हैं पूरा तरीके से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है पूरे एरिया को। हमारे पास पूरी पक्की इंफॉर्मेशन है कि अरविंद केजरीवाल वापस आ रहे हैं। अमूमन ऐसा नहीं होता है, एक बार अगर वो चेयर गोपाल राय को सौंप चुके थे तो आने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से घटनाक्रम चला है, अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि इस विवाद को पूरी तरीके से आज यही खत्म कर दे। लेकिन सबसे टेक्निकल पेच ये था कि डिसिप्लिनरी कमेटी, जहां की स्टेट्स के लोग एक तरीके से आप कह सकते हैं सहमति भेजते हैं इन चारों को बाहर पार्टी से बाहर निकालने के लिए, लेकिन रोड़ा सबसे बड़ा यह था कि डिसिप्लिनरी कमेटी का पोर्टफोलियो खुद प्रशांत भूषण के पास था। इसीलिए कन्वेनर को वापस आना पड़ रहा है, मुख्यमंत्री को वापस आना पड़ रहा है कि नया डिसिप्लिनरी इंचार्ज हो और बहुत संभावित है कि आज ही इन लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए, क्योंकि जब तक प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव पार्टी के एक्टिव सदस्य बने रहेंगे तब तक बार बार कीचड़ उछलेगी अरविंद केजरीवाल के ऊपर और एक न एक विवाद सामने आता रहेगा। अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि इस एपिसोड को आज ही खत्म कर दिया जाए। यानी डू और डाई सिचुएशन रजत यहां पर नजर आ रही है। एक रेजोल्यूशन पहले ये करने की पार्टी तैयारी में है कि किस तरह प्रशांत भूषण को हटाया जाए डिसिप्लिनरी कमेटी से, फिर उसके बाद इन चारों को पार्टी से ही बाहर निकाल दिया जाए। रजत, आपके पास लौटेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि 4 नेताओं को राष्ट्रीय कार्यकारिणी से निकाले जाने के बाद कैसी जुबानी जंग अब दोनों धड़ों में छिड़ गई। साथियों, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लोकतंत्र की हत्या हुई है। यहां मारपीट चल रही है। हमारे साथ रमजान चौधरी हैं, नेशनल काउंसिल के मेंबर। इनको काउंसिल की मीटिंग के बीच में से घसीट के बाउंसर्स ने लात मारी और इनके शायद हड्डी में चोट पहुंची है। सिर्फ इतना मैंने कहा था कि बात दोनों पक्षों की सुन ली जाए, तो मुझे बाउंसरों ने पकड़ा, बाहर लाकर मुझे लात घूंसों से मारा, मेरा पैर टूट गया। किसने शुरुआत करी हाथापाई की? सब बाउंसर खड़े हुए थे, बाहर लाकर मुझे मारा, फिर पटक दिया और कहा यहाँ बैठ जाओ जब तक मीटिंग खत्म नहीं होती। मेरे पैर में शायद चोट आई, मेरे पैर चोट है, पैर में हड्डी टूट गई है शायद मेरी। जिस रमजान भाई की बात कर रहे हैं, रमजान भाई खुद मीटिंग में खड़े होकर चिल्लाने लगे। पूरी घटना सुन लीजिए। मीटिंग में खुद खड़े होकर चिल्लाने लगे। हमारे अरविंद की स्पीच के दौरान, अरविंद केजरीवाल स्पीच दे रहे थे, उसी दौरान रमजान चौधरी जी खुद खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाने लगे। हमारे कुछ साथी उनको समझाने गए, उनको कहा कि आप बैठ जाइए, बावजूद इसके वो चिल्लाते रहे। कुछ साथियों ने रोका, लेकिन जब उसकी कंप्लेंट इस तरह से करने लगे, ये देखिए हमारे साथ बदसलूकी हो, मैं स्वयं गया उनके पास। मैंने कहा किसी ने कोई मारपीट की क्या आपसे? बोले नहीं, कोई मारपीट नहीं। मैंने कहा अगर आपके साथ कोई भी जरा से भी ऊंची आवाज में भी बात किया हो तो मैं आपसे माफी मांगता हूं। आज जो हुआ है, जो कल केजरीवाल स्टिंग में बोल रहे थे कि इन लोगों को लात मार के बाहर निकाल देना चाहिए, इसकी पूरी तैयारी करके आए थे कि इन लोगों को लात मार के, फिजिकली लात मार के बाहर निकाल। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने बैठक में बाउंसर्स बुलाने और नेताओं को पिटवाने का आरोप लगाया है। केजरीवाल गुट ने इन आरोपों को सिरे से खारिज भी कर दिया। षड्यंत्र रचा गया है, लोकतंत्र की हत्या हुई है, मनमानी की गई है, जो हमारी आवाज थी उसको दबाया गया है। वहां बाउंसर बुलाए गए थे
और वहाँ पे पूरी जो तांडव नाच हत्या करने का डेमोक्रेसी का वो हुआ है। हुआ क्या है? सिर्फ हंगामा हुआ है, धक्का मुक्की हुई है, मारा गया है लोगों को, बाउंसर्स यूज किए हैं, बोगस वोटिंग हुई है। मैं इससे फालतू कुछ भी नहीं बता सकता कि क्या हुआ है। वो बाहर चले गए। जो मारपीट की बात कही जा रही है एकदम गलत बात है, एकदम झूठी बात है। कोई मारपीट नहीं हुई है और अगर आप कहेंगे जरूरत पड़ेगी तो उसके प्रमाण भी हम दे देंगे। इसलिए इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। पहले से पूरी स्क्रिप्ट बना रखी थी। अरविंद केजरीवाल ने भाषण दिया, भाषण के एकदम बाद खड़ा होकर कहा कि गोपाल राय प्रेसिडेंट बनेंगे। फ्लोर से उसका विरोध हुआ, उसको सुना नहीं गया और तुरंत लोकपाल को इस मीटिंग के अंदर आने नहीं दिया गया। गोपाल राय को 1 मिनट में चेयरमैन बना दिया गया। अगले दूसरे मिनट में प्रस्ताव पेश हो गया। हमने कहा कि इस प्रस्ताव पे चर्चा होनी चाहिए। गोपाल राय कान बंद करके बैठ गए, कहते मुझे लिख के भेजिए। और जब तक वो हम कह रहे थे कि हम लिखते हैं, इस बीच में वहां मनीष सिसोदिया खड़े होकर वोटिंग करवाने लग गए। आप पक्ष में वोट कर सकते हैं, खिलाफ में वोट कर सकते हैं, चर्चा में तो हिस्सा लीजिए। आप रुकिए तो सही। आप ये जो प्रस्ताव आया इसको सुन तो लीजिए, इसमें किसका क्या फैसला है, किसका क्या मत है। सुनने को तैयार नहीं हुए, बाहर चले गए। आम आदमी पार्टी की बैठक को लेकर दोनों ही गुट अब अलग अलग बातें कह रहे हैं। योगेंद्र प्रशांत गुट के नेता कह रहे हैं कि उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर करने की स्क्रिप्ट पहले से ही लिखी जा चुकी थी। आपकी बैठक में खूब ड्रामा हुआ, दोनों को बाहर कर दिया। योगेंद्र यादव के साथ धक्का मुक्की हुई, वो धरने पर बैठे और कुछ देर बाद अंदर गए। अंदर सुबह 10 बजे आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक को अरविंद केजरीवाल ने संबोधित किया। अपने 35 मिनट के भाषण में केजरीवाल ने 2 हफ्ते से पार्टी के भीतर मचे घमासान और स्टिंग कांड का जिक्र किया। योगेंद्र गुट की माने तो इसी दौरान करावल नगर के विधायक कपिल मिश्रा और लक्ष्मी नगर के विधायक नितिन त्यागी ने योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी, जबकि केजरीवाल गुट रमजान चौधरी पर हो हल्ला करने का आरोप लगा रहा है। मीटिंग के अंदर पहले से माहौल था। अरविंद भाई ने भाषण देना शुरू किया और उस भाषण के बीच बीच में पार्टी के एमएलए कपिल मिश्रा, नितिन त्यागी, इन सब लोगों ने अरविंद जी के भाषण के बीच में खड़े होके नारे लगाना, गद्दारों को बाहर करो, ये सब करना शुरू किया। भाषण देने के 1 मिनट बाद केजरीवाल ने ऐलान किया कि गोपाल राय इस मीटिंग के चेयरमैन होंगे। इसके बाद वो बैठक से बाहर चले गए। अरविंद केजरीवाल ने भाषण दिया, भाषण के एकदम बाद खड़ा होकर कहा कि गोपाल राय प्रेसिडेंट बनेंगे। फ्लोर से उसका विरोध हुआ, उसको सुना नहीं गया। मीटिंग में श्री अरविंद केजरीवाल का एकमात्र भाषण हुआ और उन्होंने अपने भाषण के अंत में ये आरोप लगाए कि हमको चुनाव के दौरान और पार्टी चलाने के दौरान बड़ी समस्या हुई है प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव से। अब आपको तय करना है कि इनको रखना है या हमको रखना है, और अभी मैं जा रहा हूं, मुझे कुछ और काम करना है। गोपाल राय जी अध्यक्षता करेंगे। गोपाल राय बैठक के अध्यक्ष बनाए गए। उसके 1 मिनट के भीतर पार्टी के 4 बड़े नेता योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, प्रोफेसर आनंद कुमार और अजीत झा को राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर करने का प्रस्ताव पास हो गया। आरोप है कि गोपाल राय की अध्यक्षता के बावजूद इस बैठक की कार्यवाही मनीष सिसोदिया चला रहे थे। गोपाल राय को 1 मिनट में चेयरमैन बना दिया गया। अगले दूसरे मिनट में प्रस्ताव पेश हो गया। हमने कहा कि इस प्रस्ताव पे चर्चा होनी चाहिए। गोपाल राय कान बंद करके बैठ गए, कहते मुझे लिख के भेजिए। और जब तक वो हम कह रहे थे कि हम लिखते हैं, इस बीच में वहां मनीष सिसोदिया खड़े होकर वोटिंग करवाने लग गए। गोपाल राय जी ने कहा कि जो लोग बोलना चाहते हैं अपने नाम दें। मैंने भी अपना नाम का पर्चा दिया, लेकिन इसी बीच में भाई मनीष सिसोदिया जी ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि ये प्रस्ताव है कुछ राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का कि श्री प्रशांत भूषण
योगेंद्र यादव, डॉक्टर अजीत झा और आनंद कुमार को पार्टी विरोधी कार्रवाइयों में हिस्सा लेने के कारण राष्ट्रीय कार्यकारिणी से निकाल दिया जाए। सर वोटिंग नहीं हुई, सर वोटिंग नहीं हुई। नहीं तो उन्होंने कहा इस पर वोट हो जाए, लोगों ने कहा इस पर बात भी तो होनी चाहिए। अरविंद जी ने अपनी बात कही, अब दूसरे लोगों का कम से कम जिनका नाम लिया उनको तो बोलने दो, हुआ की बात करने की क्या जरूरत है, वोट हो जाए। तो हुल्लड़ सा शुरू हो गया। इसके बाद राष्ट्रीय परिषद की मीटिंग में चारों नेताओं को राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर किए जाने पर वोटिंग हुई। हाथ उठाकर 247 लोगों ने इस प्रस्ताव को सहमति दी। 8 लोगों ने इस प्रस्ताव के विरोध में अपना मत रखा और उन्होंने भी हाथ उठाकर 8 लोगों ने हाथ उठाकर इस प्रस्ताव के विरोध में अपना मत रखा। 2 लोगों ने लिखित रूप से अपना विरोध प्रकट किया और 54 लोगों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में या विपक्ष में कोई भी मत नहीं रखा। 54। जो कल केजरीवाल स्टिंग में बोल रहे थे कि इन लोगों को लात मार के बाहर निकाल देना चाहिए, इसकी पूरी तैयारी करके आए थे कि इन लोगों को लात मार के, फिजिकली लात मार के बाहर निकाल। केजरीवाल से नाराज गुट का आरोप ये भी है कि राष्ट्रीय परिषद के इस बैठक में पार्टी के लोकपाल एडमिरल रामदास को अंदर आने नहीं दिया गया। वजह बताई गई कि वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य नहीं है। अजीत श्रीवास्तव और आशीष सिन्हा के साथ रजत राकेश टंडन, दिल्ली, इंडिया न्यूज। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम लोग रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के